कालू चिड़िया की बेटी गुड़िया और गोरी कवि की बेटी मुन्नी दोनों सहेलियां थीं। आज दोनों ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। मुन्नी, क्या आपकी मम्मा आपको कॉलेज भेजेगी? मैं बात करूंगी मम्मा से, मगर कल मैंने सुना मम्मा पापा से कह रही थी कि अब वो मुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे। मेरी मम्मा तो मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। मैं तो आगे कॉलेज में पढ़ूंगी। इंडिपेंडेंट? वो क्या? मेरी मम्मा मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं, ताकि कल मैं दूसरों के हाथों की तरफ न देखूं। मैं अपना कमा सकूं। कोई मुश्किल समय हो तो मैं उसका मुकाबला कर सकूं। फिर वो दोनों अपने अपने घरों में चली जाती हैं। मम्मा, गुड़िया कॉलेज जाएगी, आगे पढ़ेगी, मुझे भी कॉलेज जाना है, मुझे इंडिपेंडेंट पक्षी बनना है। हमारे परिवार में लड़कियां स्कूल तक ही पढ़ती हैं, इससे आगे नहीं बढ़ती। बहुत हो गया, अब घर के काम सीखो। मगर मम्मा, मुझे भी अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट होना है, ताकि मैं मुश्किल समय का मुकाबला कर सकूं। ये किसने तुम्हें इंडिपेंडेंट की पट्टी पढ़ा दी है? जाओ जाकर रसोई में बर्तन धो लो। अब पहले तुम्हें रसोई में इंडिपेंडेंट बनना होगा, काम काज सीखने होंगे। मैंने बता दिया है, आगे की पढ़ाई के सपने देखना छोड़ दो। स्कूल की पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई मेरी बेटी की। अब मेरी बेटी आगे क्या करना चाहती है? मम्मा, मैं अब कॉलेज में एडमिशन लूंगी। मम्मा, मैं कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ूंगी। आने वाला दौर आईटी का है। मैं आईटी इंजीनियर बनूंगी और आपके सारे सपने पूरे करूंगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूंगी। जीती रहो मेरी बेटी। फिर गुड़िया कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। कॉलेज घर से दूर था, इसलिए गुड़िया की मम्मा गुड़िया के लिए ऑटो लगवा देती है। गुड़िया अपने ऑटो के इंतजार में स्टॉप पर खड़ी थी। ये चिड़िया भी कितनी पागल है, जो अपनी बेटी को अकेले कॉलेज भेजती है। कोई रोकने वाला नहीं है, जो दिल में आता है वो करती है। चिड़िया कहती है, मैं अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट पक्षी बनाना चाहती हूँ। कबूतर यार, लड़कियों को घर से अकेले बाहर भेजने का जमाना नहीं है। गुड़िया भी ये सब सुन रही थी। अंकल, मैं अकेली नहीं घर से निकलती, बल्कि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ होती हैं। अपनी मम्मा की इज्जत मेरे साथ होती है। मैं कदम कदम पर याद रखती हूँ कि मेरी मम्मा मुझ पर विश्वास करके मुझे घर से बाहर भेजती है, और मैं कभी भी अपनी मम्मा के विश्वास को नहीं तोड़ूंगी। ऑटो आ जाता है और गुड़िया ऑटो में बैठकर अपने कॉलेज चली जाती है। कालू, मुझे 10 रुपए दो, मैंने मुन्नी के लिए नोज पिन लेनी है। नहीं नहीं, मेरे पास ऐसे फजूल कामों के लिए पैसे नहीं है। मम्मा, क्या आप चाहती हैं कि जैसे सारी जिंदगी आपने दुख से है, आपने हमेशा कुछ भी लेने के लिए पापा पर डिपेंड किया, मैं भी ऐसी ही जिंदगी गुजारूं? एक एक रुपए लेने के लिए मैं भी कल किसी की विनती किया करूंगी। चुप कर जाओ, बड़ी लंबी जुबान है तेरी। मैंने कहा था इसे स्कूल भी न भेजो, न जाने क्या क्या सीख कर आ जाती है स्कूल से। अब कौन सा स्कूल जाएगी मुन्नी? मुन्नी तो अब घर के काम सीख रही है। दिन गुजरते गए, गुड़िया पढ़ती रही। उससे अपनी पढ़ाई में मुश्किलें भी आईं। कई बार तो ऐसा हुआ कि उसके पास ऑटो का किराया भी न होता। कॉलेज दूर तो नहीं है, अगर मैं कोशिश करूं तो उड़कर भी कॉलेज जा सकती हूं। उसके पास पैसे न होते तो वो ऐसा सोचकर उड़ते हुए ही कॉलेज चली जाती। गुड़िया, तुम आज फिर देर से आई हो। टीचर, ऑटो नहीं मिला था, इसलिए उड़कर आई हूँ। घर दूर है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अपनी मम्मा से कहो कि तुम्हें हॉस्टल ले दे, अगर फिर देर से आई तो फाइन कर दूंगा। गुड़िया से ऐसे महीने में कई बार होता, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर एक दिन गुड़िया अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेती है। अब उसे चिंता थी कि वो क्या करे, कुछ ऐसा जिससे उसे पैसे भी मिले और वो काम उसके लिए आसान भी हो। फिर गुड़िया अमेज़न पर अपना ऑनलाइन स्टोर बना लेती है। वो तिनकों से बने हुए घोंसले ऑनलाइन अमेज़न पर बेचना शुरू करती है। मम्मा, अब आपकी बेटी इंडिपेंडेंट पक्षी बन गई है। मम्मा, मैं अब कमा सकती हूँ। मगर बेटी, जो घोंसले आप अमेज़न पर बेचोगी वो लोगी कहाँ से? मम्मा, मैं जो भी अमेज़न पर सेल करूँगी वो खरीदूंगी भी अमेज़न से ही, या फिर इस तरह की लाखों वेबसाइट्स और भी हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रही हो बेटी? कालू और गोरी ने मुन्नी की शादी कर दी थी। उसका पति इतना बुरा तो ना था, मगर मुन्नी की जरूरतें वो पूरी नहीं कर सकता था। मुन्नी बीमार थी। पति जी, मैंने दवा लेनी है, मुझे पैसे दो। अभी नहीं है, कल दूंगा। फिर एक दिन मुन्नी अपने पति से कहती है, पति जी, मैंने माँ से मिलने जाना है, मुझे कुछ पैसे दो, कल चली जाना। और फिर पति जी, हमारे घर में अंडा आने वाला है, कुछ पैसे दें ताकि मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए गर्म कपड़े ले सकूं। जब बच्चा आएगा देखा जाएगा।
मुन्नी का पति इतना बुरा नहीं था, इसलिए ऐसे कहता था। अगर बुरा होता तो शायद इन बातों पर वो मुन्नी को मारना ही शुरू कर देता। हर काम के लिए मुन्नी को अपने पति की तरफ देखना पड़ता, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे इंडिपेंडेंट नहीं बनने दिया था। गुड़िया की प्रोडक्ट्स तो अब देर रात सेल होने लगी थी। उसके पास ढेर सारे पैसे भी थे और बिजनेस लिंक्स भी। दिन ब दिन उसके लिंक्स बढ़ते गए और साथ ही साथ बिजनेस भी। अब तो उसकी मम्मा बहुत खुश थी। फिर गुड़िया की शादी हो जाती है। उसका पति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो दोनों कमाते थे, इसलिए उन्हें घर चलाने में कोई दिक्कत ना थी। पति जी, मैं अपनी मम्मा के लिए गोल्ड लेने जा रही हूँ। ये मेरा भी कार्ड ले जाओ, आप भी मेरी तरफ से कुछ ले लेना। और फिर पति जी, मैं अपने लिए एक गाड़ी लेना चाहती हूँ। नए मॉडल की लेना। ऐसे कोई काम बड़ा होता या छोटा, गुड़िया को अपने पति के हाथों की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी। अपनी जिंदगी में उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता था। प्यारे दोस्तों, दोनों की जिंदगी आपके सामने है, इसलिए अपने फ्यूचर का बेहतर चुनाव करें। ऐसा ना हो कि आप भी सारी जिंदगी एक नोजबिन के लिए 50 रुपए भी किसी से मांगे। आपका धन्यवाद। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, बाहर मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश है, आप ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकोगी। मम्मा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं कर सकती हूँ। मम्मा है ना अभी, फिर आपको क्या जरूरत, मैं जा रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। अगर मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊं तो फिर तुम मुझे क्या दोगी चीलती? अगर तुम मुझे ताजा ताजा मांस ला दो तो मैं तुम्हें दाना दूंगी, चावल दूंगी। तो फिर मैं अभी किसी न किसी पक्षी को लेकर आता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। कौवा बहुत दुष्ट था। वो चील से मुफ्त भोजन लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। चिड़िया को आता हुआ देखकर कालू कौवा चिड़िया को रोक लेता है और उससे कहता है, चिड़िया, ऐसी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ आओ, पुरानी गुफा में भोजन है, आधा मैं ले लूंगा और आधा तुम ले लेना। कौवा चिड़िया से ऐसे झूठ बोलता है। चिड़िया भी कौवे की बातों में आ जाती है। वो कौवे के साथ चली जाती है। रुको चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर कौवा ऊंची आवाज में कहता है, मैं आ गया, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दे जाओ, मैं आ गया। कौवे भैया, आप किसे बुला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। पीछे से चील आकर मम्मा चिड़िया को पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो दुष्ट कौवे, तुमने धोखा किया है मेरे साथ, तुमने धोखा किया है। ऐसी बारिश में मुझे भी तो जिंदा रहना है, मुझे दाना लेना है और मुझे भी तो मांस खाना ही है ना। मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने आई थी। तुम चिंता ना करो अपनी बेटी की, कल मैं उसे भी अपनी बातों में फंसा कर अपनी चीलदी का भोजन बना दूंगा। फिर चील चिड़िया को पकड़कर गुफा में ले जाती है और कालू कौवा चीलदी से दाना लेकर अपने घर चला जाता है। चीलदी, मुझे जाने दे, मुझे ना खाए, मेरी छोटी सी बच्ची है, वो भूखी है, वो मेरे बिना मर जाएगी। क्या करूं चिड़िया, कम वक्त पेट कल से खाली है। चीलदी, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझ पर क्या मांस होगा। मेरे पास घर में 2 मोटी ताजी मुर्गियाँ हैं, मैं आपको वो दे सकती हूँ खाने में। मुर्गियों का सुनकर चील थोड़ा खुश होती है। अच्छा, वो मुर्गियाँ मोटी है ना? वो मुर्गियाँ बहुत मोटी हैं और साथ में मैं आपको मुर्गियों के अंडे भी दूंगी, वो अंडे भी आप ही लेना। तो फिर चलो, तुम अभी मेरे साथ चलो और मुझे वो मुर्गियाँ और अंडे दो। हाँ, अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगी। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। जंगल वीरान था, सब पक्षी अपने अपने घरों में थे। ऐसी बारिश में कोई मजबूर पक्षी ही घर से बाहर निकला था। कौन है? मैं हूँ बेटी, आपकी मम्मा, दरवाजा खोले। चीलती, आप यही रुके, मैं अभी 2 मुर्गियाँ और अंडे लेकर आती हूँ। मेरी बेटी आपको देखकर डर जाएगी।
जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गुड़िया दरवाजा खोल देती है और मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। गुड़िया बेटी चलो, जल्दी चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। मगर मम्मा चुप चुप करो बेटी, आहिस्ता बोलो, खिड़की के रास्ते बाहर निकलो और भागो, बाहर चील है। फिर वो माँ बेटी खिड़की के रास्ते अपने घर से निकलकर भागती हैं। मम्मा चिड़िया ने आज पहली बार अपनी बेटी को बारिश में उड़ते हुए देखा था। वो खुश थी क्योंकि उसकी बेटी तो तेज बारिश में भी बहुत अच्छे से उड़ रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब चिड़िया घर से बाहर नहीं आती तो चील घर के अंदर जाती है। किसी को घर में ना देखकर चील गुस्से में आ जाती है। वो छोटी चिड़िया मुझे चूना लगाकर भाग गई, अब मुझे भूखी ही रहना होगा। भूखी चील गुस्से में वहाँ से उड़ती है। चिड़िया और उसकी बेटी बहुत दूर निकल गई थीं। वो दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। मिठू मिठू दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मिठू दरवाजा खोलता है। चिड़िया आप ऐसी बारिश में आप अंदर आ जाएं। मिठू भैया मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। वो दुष्ट कौवा धोखे से मुझे चील के पास ले गया। वो तो मुझे खाने ही वाली थी मगर मैं बच गई। चिड़िया बहन मैंने कुंडी अंदर से लगा दी है, आप यहाँ सुरक्षित हैं। भूखी चील गुस्से में वापस गुफा में जा रही थी कि उसे किसी घर से धुआं उठता दिखाई देता है। अब तो कोई और शिकार ही करना होगा, कहाँ जाऊँ? हाँ वो सामने घर में धुआं निकल रहा है। चील उस घर की तरफ जाती है। कौन है? मगर चील चुप रहती है। कौन है बोलो भी। कोई बारिश में आश्रय लेने आया होगा, तुम अपना काम करो। मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ, मेरे पास कुछ लड्डू हैं, वो लड्डू बारिश में खराब हो जाएंगे। आप जो भी हो मुझसे लड्डू ले लो। कालू जल्दी दरवाजा खोलो और बूढ़ी फाख्ता से लड्डू लेकर आओ। कालू दरवाजा खोल देता है। वो चील को देखकर हैरान हो जाता है। चील दी आप यहाँ कैसे? अंदर तो आने दो, सब बताती हूँ। चील कौवे के घर के अंदर चली जाती है। कौवे वो चिड़िया तो भाग गई, वो मुझे उल्लू बनाकर भाग गई। अब पेट तो भरना है ना, चाहे कौवे खाकर ही भरना पड़े। क्या ये क्या कह रही हैं आप चील दी? आपसे मेरे पुराने संबंध हैं, मैं मित्र हूँ आपका। ऐसी बारिश और भूख में कोई मित्र नहीं। ऐसा कहते हुए चील कौवे को पकड़कर मार देती है और खाने लगती है। कौवे की पत्नी भागकर अपनी जान बचाती है। ऐसे कौवे को सजा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया सुरक्षित मिट्ठू के घर में बैठी गरम गरम चाय के साथ पकौड़े खा रही थी। प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है।